इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तो हमें यह लग रहा था कि मजा तो आएगा, पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई यार। मतलब डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं कि 3-0 से अफगानिस्तान हार गई, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई कि अफगानिस्तान और जोर लगा सकती थी। हम अफगानिस्तान से बेटर एक्सपेक्ट किए थे। बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई और यही वजह है कि सीरीज थोड़ी बोरिंग हो गई। मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, रोहित शर्मा चल गए, जायसवाल चल गए, गिल ने अच्छी बैटिंग की, ईशान किशन ने जबरदस्त पारी खेली, राहुल एक मैच में अच्छा चले, गुरनूर ब्रार बढ़िया करे, प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल का ओवर किया। लेकिन अफगानिस्तान से हम बेटर एक्सपेक्ट किए थे और इस मैच में जिस तरह से अफगानिस्तान की हार हुई वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग थी। पहले 4 विकेट शुरू में गिर गया, फिर हसमतुल्लाह शहीदी ने जबरदस्त पारी खेली, शतक लगाया, उनको बधाई, हमारे दोस्त थे, भाई हमारे शहीदी, अच्छी पारी खेली उन्होंने, अपने करियर का पहला शतक लगाया। लेकिन फिर 218 पर ऑल आउट होना और इंडिया का 28 ओवर में T20 के अंदाज में मैच जीत लेना, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। 224 रन अगर आप 28 ओवर बना लेते हैं तो फिर ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मसला 3-0 से हारने का नहीं, मसला किस तरह से हारे उसका है। क्योंकि इंडिया ने पहला मैच 7 विकेट से हराया, दूसरे मैच में 400 प्लस बना के 170 रनों से हराया और तीसरा मैच 9 विकेट से हराया। यानी एब्सोल्यूट डोमिनेशन जो था वो टीम इंडिया का दिखाई पड़ा अफगानिस्तान के सामने। और अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम थी, इसीलिए हमको लगता है कि और बेहतर एक्सपेक्ट हम किए थे। हालांकि उम्मीद से परे जायसवाल ने खेला, 86 गेंदों पर 110 रन, 14 चौके 3 छक्के और क्या कमाल की पारी थी। जायसवाल इस मैच में चलकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बचाई बल्कि ये बताया कि वर्ल्ड कप के सिनेरियो में आप उनको देखिए, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए और हर मैच में उनको जज मत कीजिए। साउथ अफ्रीका के सामने भी आखिरी मैच में फ्लॉप होने के बाद, शुरू में फ्लॉप होने के बाद आखिरी मैच में रन बनाए, शतक लगाया था। और अब अफगानिस्तान के साथ और जबरदस्त पारी खेली, अच्छी पारी वैसे रोहित शर्मा ने भी खेली है। 79 रन बनाए 69 बॉल पे, 9 चौके 3 छक्के, एक कैच जो था वो ड्रॉप हुआ था, अजीब था। बट रोहित शर्मा को भी इस तरह से रन देखना अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है रोहित को भी इनसिक्योर करने की जरूरत नहीं है। रोहित को भी आप इनसिक्योर मत करो, लेट हिम प्ले। आप चाहो तो यही फॉर्मेट खेलो, लेकिन फिर वही ना कि जब विराट आएंगे तो ये फॉर्मेट चलेगा नहीं, क्योंकि जायसवाल ओपनिंग किए, गिल हो गए, रोहित हो गए 3, विराट 4 पे थोड़ी जाएंगे, फिर 5 पे ईशान है तो एक आदमी को बाहर बैठना पड़ेगा। रोहित पे एक अनसेट सा प्रेशर जो है वो डाल दिया गया है जायसवाल के चलने से। फिलहाल रोहित शर्मा 30 साल के बाद सबसे ज्यादा 50 बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और ये अच्छा है। मैं उनको वर्ल्ड कप में देखना इसलिए चाहूंगा क्योंकि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं और रोहित शर्मा से मुझे उम्मीद है कि बड़े मैचेस में वो करते हैं। सो उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए और उन्हें इनसिक्योर किए बिना टीम में रखिए। हेल्दी कॉम्पिटिशन इसको, हेल्दी कॉम्पिटिशन वैसे गेंदबाजों में भी है। गुरनूर ब्रार बहुत नाम कमा रहे थे और आज इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा ने बताया कि लंबाई जो है उनके पास भी है। प्रसिद्ध कृष्णा बेस्ट बॉलिंग फिगर चेपॉक में बन गया उनका, 8 ओवर 2 गेंद 5 विकेट 23 रन दिया। गुरबाज को आउट किया, जादरान को आउट किया, शहीदी को आउट किया, रहमत को आउट किया, रसूली को आउट किया। एक्चुअली देखें तो टॉप 5 में जो 5 विकेट है वो 5 के 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने और ये अपने आप में कमाल है, मतलब कमाल है। आज शुरुआत बहुत जबरदस्त होने की थी, क्या शुरू में गेंदबाजी थी, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा और बाकी गेंदबाजों में फर्क दिख रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा गेंद जो है जितना कट रही थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आई जस्ट लव दिस मैन, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मेरे लिए बड़े क्यूरियस केस हैं क्योंकि आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, फिर सडनली आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर आउट ऑफ फॉर्म आते हैं। बट अब आज जो किया है वो उम्मीदें बढ़ाने वाला है। उम्मीदें वैसे शहीदी ने बढ़ाई, शहीदी 36 पे 4 अफगानिस्तान थी और एक समय लग रहा था कि शायद 100 रन भी नहीं बना पाए। बट उस वक्त जो पार्टनरशिप शहीदी और उमर जाई के बीच में हुई वो बहुत कमाल थी और हसमतुल्लाह शहीदी ने अपने करियर का पहला शतक जो है वो यहां पर लगाया। सो उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आई जस्ट होप कि उनकी टीम और बेहतर खेलती उमर जाई की तरह। बट शुरू में आई थिंक क्रेडिट आप कृष्णा को दो, कृष्णा ने जो गेंदबाजी शुरू में की है वो दैट वाज क्लास अपार्ट। मतलब बहुत मुश्किल था, ऐसा लगा कि डिकोड करके आउट किया सबको। टेस्ट मैच वाले पूरी फीलिंग थी। अब इस मैच में फीलिंग ये भी आ रही कि गिल का पार्टनर कौन होगा, क्योंकि अब 3-3 पार्टनर मिल गए, जायसवाल, ईशान किशन, रोहित शर्मा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यार 3-3 खिलाड़ी अगर हों आपके पास, जिसमें से एक शतक मारा हो, एक रोहित जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर हो, एक ईशान किशन जैसा प्लेयर हो, तो फिर आप किसे खिलाओगे, किसे जाओगे। चलो ईशान तो 5 नंबर पे भी खेल लेंगे,
या 4 नंबर पे खेलेंगे। रोहित रहेंगे 3 पे, गिल रोहित ओपनिंग कर लेंगे, 3 पर विराट आ जाएंगे, 4 पर ईशान हो जाएंगे। जायसवाल मुझे लगता है अभी भी शायद बाहर बैठेंगे, अभी भी मुझे लगता है। बट अगेन वही मसला है ना कि आप आगे किसे देखोगे। जायसवाल भी बहुत तगड़े प्लेयर है, वनडे के हिसाब से बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर वनडे हिसाब देखो तो 6 मैच उन्होंने खेले अब तक, 285 रन है, 71 का एवरेज है, 97 का स्ट्राइक रेट है और 700 टेस्ट में है, 2 शतक ओडीआई में हो गए, 1 शतक T20 में। जायसवाल खुशी है, मतलब वो जबरदस्त तरीके से आ गए। बीच में लग रहा था मामला फंसा है, लेकिन जायसवाल एक टैलेंट है जिनको आप संभालो, बचाओ और मेक श्योर करो कि उन्हें कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। T20 में थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन वनडे में अगेन थैंक्स कि वो अच्छा आ गए हैं। सेम रोहित का है, जबरदस्त प्लेयर रोहित रहे हैं और इस सीरीज में पहले मैच में 16 पे 16 रन आउट, सेकेंड मैच में 48 बनाए थे, राशिद खान की कमाल की बॉल पे आउट हुए थे, बट थर्ड मैच में रन बनाए, तो उनका भी फॉर्म जो है अच्छा चल रहा है। रोहित शर्मा थर्ड इंडियन है जिन्होंने 3 कैच पकड़े, शुरू के तीनों कैच उन्होंने पकड़े एक मैच में, तो ये सब उनका कमाल है। बैटिंग कमाल है, फील्डिंग भी कमाल है। बैटिंग में अगर आप रोहित शर्मा को देखो तो 11,720 रन उनके हो चुके हैं, 48 का ऑलमोस्ट 49 का उनका एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है, 33 शतक है, 62 अर्धशतक है, 363 छक्के हैं। तो आप रोहित शर्मा पे क्वेश्चन नहीं कर सकते और उन्हें हटाने की सोचना भी आप मुझे लगता है अपराध है, मुझे लगता है। तो रोहित शर्मा कोई तोड़ नहीं है, मतलब इतना बड़ा प्लेयर आप उसको क्या करोगे। बट ओवरऑल प्रेशर एक तरीके से आया कि भाई जब इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर तो किसको खिलाओगे। तो मुझे लगता है इंडिया का बैटिंग और बॉलिंग दोनों में सर दर्द है कि बैटिंग में भी इंडिया को टेंशन है, बॉलिंग में भी। दोनों साइड से अगर इतने अच्छे प्लेयर हो तो फिर आप किसे खिलाओगे, किसे भगाओगे। खैर ये तो इंडिया की कहानी है। मुझे लगता है बुमराह आएंगे तो बुमराह, अर्शदीप और एक कोई गुरनूर या कृष्णा में हो सकता है, हर्षित राणा भी बैठे हैं। बट ओवरऑल ठीक है, बढ़िया मैच था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल, थोड़ा बुरा लगा क्योंकि अफगानिस्तान के पास मौका था इस सीरीज में। विराट कोहली नहीं थे, बुमराह नहीं थे, जड्डू नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, सिराज नहीं थे, तो वहां पर एक मौका था। लेकिन तीनों मैच में एक तरफा हारना ये थोड़ा सा परेशानी वाला सब रहा। बट ठीक है, गुरनूर ब्रार के लिए है खुशी है, 7 विकेट निकाले उन्होंने। प्रिंस और बेहतर होंगे समय के साथ। ईशान किशन ने मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा कर लिया। गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सो ओवरऑल हेल्दी सीरीज, मजेदार सीरीज, बढ़िया सीरीज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया जो है वो यूं ही डोमिनेट करेगी। अब असली कहानी जो है वो इंग्लैंड की है, देखते हैं इंग्लैंड में क्या होता है, लेट्स सी। बट क्या आपको अफगानिस्तान ने डिसअपॉइंट किया, वो आप कमेंट सेक्शन में